रात्रि क्लास चल रहा था 21/11/1967 पहले पेज के एकदम मध्यांश में बात चल रही थी बाप आते ही है स्थापना करने, सो तो स्थापना होगी। और मुख्य कहते भी रहते हैं कि बच्चे कल्प कल्प तुम आकर के मिलते हो और आए करके अपना राज भाग पाते हो। तुम बच्चों को कोई तकलीफ है ये कर्मातीत अवस्था में पहुंचने की? और तो कोई गड़बड़ नहीं है बच्चों को। तो बाप समझाते रहते हैं कि कितने भी तूफान आवे, तो बॉक्सिंग में तो ये तूफान तो आवेंगे ही ना। तुम बॉक्सिंग में हो, कितने भी तूफान आए, ये आए वो आए, उनको उड़ाई दियो। तुम ऐसे समझो ये तूफान कुछ भी नहीं है। ये तो बाबा के सामने तो पहले आएंगे, क्योंकि ये बाबा ही तो फ्रंट में है ना। किसकी? माया के फ्रंट में पहले तो बाबा है ना, रुस्तम है ना बच्चे। बाबा ने कहा है कि रुस्तम से रुस्तम होकर के जरूर लड़ती है। और बाप भी अपना अनुभव बताते हैं। तुम जितना याद की यात्रा में रहते हो, उतना ये नहीं रह सकते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इनको तो ढेर चिट्ठियां, ये वो, बहुत बच्चे, बहुत ही खिटखुटी है ना। ये सेंटर खुलवाना और उनको सपोर्ट करना, ये करना वो करना। 21/11/1967 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। तो ये तो समझ गए ना बच्चे, है ये थोड़ी सी बात, परंतु सिर्फ बीज और झाड़ का ज्ञान देना है। झाड़ भी साकार, बीज भी साकार। तो बच्चों को एकदम सेकंड में बुद्धि में आ गए, क्योंकि वो बीज नहीं है। जिसे जैसे आम का होता है, जिसमें आम आएंगे, केले का होगा तो केले आएंगे। नहीं, ये तो एक ही बीज है सारी सृष्टि का। और ये मनुष्य सृष्टि में वैरायटी मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। इनको गाया भी ऐसे जाता है
कि वैरायटी विराट लीला भी कहते हैं। वैरायटी मनुष्यों की लीला है, और है भी ऐसे बरोबर। कैसे आते हैं? मनुष्यों का झाड़ देखो, थोड़ा विचार करो कि कितने ये 500 करोड़, और ये एक न मिले दूसरे से। एक के फीचर्स नहीं मिल सकते दूसरे से, एक के स्वभाव संस्कार एक दूसरे से मिल ही नहीं सकते है। झाड़ इतना बड़ा हो गया। अब इतने देखो काले लोग ही देखो, वहां देखो तो काले ही काले, परंतु दो एक जैसे काले तुम देखेंगे तो उनको फीचर्स नहीं देखेंगे। चीनी है तो सब मुनमुने सुनमुने तुम देखेंगे, सभी एक भी एक से नहीं मिलेगा। दो एक जैसा होता ही नहीं है। ये नाटक दिखाते हैं ना बनाए करके, दो एक जैसा बनाकर, परंतु कितना उनको मुजारा हो जाता है। तो ये दिखलाते हैं कि अगर दो एक जैसे होवे तो इतना मुजारा पड़े। उनका नाटक बना करके दिखलाते हैं। बाकी होता तो कभी भी नहीं है ऐसा। अभी बच्चों को भी नहीं है, बुद्धि में यही है कि वो तो भक्ति मार्ग खलास हो गया। वैसे वेद शास्त्र ग्रंथ ये पढ़ना, ये इतना जो कुछ इतना भक्ति मार्ग में हम लोग पढ़े करें, ये सब बस सब भूल जाना। अभी जो इतना पढ़ा है उनको सबको भुलाना पड़ता है। अभी भुलाना भी जरूर पड़ता है। किसको? बस जो है इसे भूलने वाले शास्त्रों को सब भूल कर करके बाप को याद करना। बाकी भूलते थोड़े ही हैं सब, बाप तो कहते रहते हैं। लिखा है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यति। वो तो खत्म हो जाते हैं। तुम कोई विजय नहीं पाते हैं, विजय माला में नहीं पिरोते हैं, क्योंकि विजय माला भी तो दोनों चाहिए ना बच्चे। वो तो ही रुद्रमाला। भाई चलो शांति धाम में चले गए, फिर सुखधाम में भी तो चाहिए ना। तो फिर सुखधाम में है विष्णु की माला। तो बस ये तुम बच्चों की बिल्कुल ही इजी है समझना कि हमको जाना है
हमको पहले जाकर के विजयमाला में पिरोना है, पहले रुद्रमाला में और पीछे नंबरवार आना है सुखधाम। विष्णुपुरी में तो पहले ही आना है। हाँ। किससे पहले आना है? सुखधाम से भी पहले विष्णुपुरी में आना है। तो ये तो समझानी तो बाप बिल्कुल ही सहज देते हैं, और कहा भी जाता है सहज याद और सहज ज्ञान। ज्ञान भी तो समझा ना, क्या बीज और जड़, बस बुद्धि में है बरोबर, ऊपर में बीज है और नीचे झाड़ है, बस ज्ञान आ गया। तुम लोग सब कुछ बाप जो भी कहते हैं कि मेरे को जानने से, मुझे बीज बाप को जानने से तुम बच्चे सब कुछ जान जाएंगे। बाकी जानने का कुछ भी रहेगा ही नहीं। सब जानने का रहेगा नहीं, और मैं भी चला जाऊंगा और तुम कर्मातीत अवस्था को पहुंचे जाएगा। फिर क्या होगा? फिर तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। आखिरी लड़ाई और रिहर्सल तो होगी, परंतु आखिरी लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो देखो, बच्चों को समझ तो आ गई ना सारी अच्छी तरह से, बीज और झाड़। तो बाप कहते हैं कि जब तुम जो लोग जान लिया, अभी बाकी तुमको क्या जानने का रहा, क्या बैठ करके सुनाऊं। इसलिए जो मूल बात है पिछाड़ी तक चलने की है, क्या मन मना भव, सो मेरे को याद करते रहो। याद करते 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 कर्मातीत अवस्था करके पहुंच जाएगी। तो कितना शार्ट में ज्ञान, इतना शार्ट में। फिर मुझते क्यों है? बच्चे इतना क्यों मुझते हैं? यहां से जा करके फिर वहां से भी मुझते गिरते हैं। देखो, वहां बाहर की दुनिया में जाते हैं तो आसक्ति में, विकार में चले जाते हैं, झगड़ा लग पड़ते हैं, हंगामा वहां बहुत हो जाते हैं। यहाँ तो कोई हंगामे की बात नहीं है। वहां मित्र संबंधी फलाना टीरा वातावरण सब कुछ होता रहता है ना। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो बाप और बच्चे और अकेले बाप। बच्चे ज्ञान को जान जाते हैं, बिल्कुल ही शांत में रहते हैं।
परंतु इसमें फिर टाइम लगता है, बहुत आना है। तभी बाप धीरज देते हैं बच्चों को, कि बच्चे धीरज धरो, अभी तो दर्पण खड़ा खड़े आकर के हुए हो सुखधाम के, है दरवाजे पर हो। दर माने दरवाजा, ये तो समझते हो ना। कभी कभी तो तुम ऐसे भी कहते हो कि अभी चलो, दर खोले तो हम घुस जावे, परंतु नहीं, दरवाजा तो टाइम पर ही खुलेगा, उसके लिए ठहरना है। और कर्मातीत अवस्था को भी पाना है। बाकी ये नालिश तो देखो कितनी सिंपल है, साधारण, बिल्कुल साधारण। सिर्फ बीज को और झाड़ को याद करो। और ये आदि मध्य अंत जिसको कहा जाता है, सभी धर्मों का आदि मध्य अंत, सुसात तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है। और ये सारा झाड़ तुम्हारी बुद्धि में आ गया, ऐसे मत समझो कोई हम बीज और झाड़ को, भले झाड़ के सभी डिटेल बुद्धि में है, क्योंकि ये तो डिटेल है ना, जो देखते हो झाड़ में कि भाई ये पहले पहले हम हैं ब्राह्मण, सो देवता बनते हैं। फिर इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, उनकी मल्टीफिकेशन होती रहती है। 21/11/1967 का 3रा पेज, रात्रि क्लास, 3री लाइन। अब देखो इस मनुष्य सृष्टि की झाड़ में कितने ढेर मनुष्य, तो ये तो सब की बुद्धि में है ही। कुछ भी चीज मुझने की कुछ भी नहीं है। इसे पता नहीं बच्चे क्यों भूल जाते हैं, मुझते हैं। बाहर में जाते हैं तो मुझते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अरे ये चने वाला तो कभी मुझता नहीं है, चने बेचता रहता है और हर्षित रहता है। तो देखो उनकी प्रैक्टिस हो जाती है ना। प्रैक्टिस किसकी हो जाती है? समझाने करने में प्रैक्टिस हो जाती है। अरे कोई चना बेचता है, बेचते रहो, और जिनको बेचते हो उनको ये समझाते भी रहो। तो भी कौन है, सभी थोड़े ही समझते हैं। फिर भी ये तो बहुत बनाते हैं ना। क्या प्रजा तो बहुत बना ही सकते हैं। तो बस उसी काम में लगी रहे। और ये ध्यान रखना है कि कहाँ माया की रास्ते में चोट न लग जावे। और वहां बहुत करके गिट गिटे पिटे पिटे लिखते रहते हैं, पूछते हैं ऐसे क्यों यहाँ लगता है। और देखो यहाँ तो कुछ भी नहीं लगता है, यहाँ बैठे हैं
बाबा रोज समझाते हैं अच्छी तरह से, पढ़ाने वाला टीचर है, उनको तो जरूर बात करेंगे, बाप को भी याद करेंगे, गुरु को भी याद करेंगे जरूर। ऐसे थोड़े ही है कि कोई तीनों ही भूल जाएंगे। कोई तो ऐसा होगा जो अच्छा कायम रहेगा बस, तो कोई कायम रहेगा, कोई नहीं। तो बस वो ही तो बात है ना, कोई भी कायम रहे, याद किसकी भी, वो ही तो बन बना हुआ ना। इसमें मुझने की भी तो कोई बात, कोई यानी तीनों में कोई भी याद आवे, क्योंकि बात तो एक ही है ना। वही हमारा बाप, वही टीचर है, वही गुरु। इसलिए ये सहज कर दिया है। भला ब्राह्मण है, वो तो बुद्धि में भला याद है, तभी भी ये स्टूडेंट्स हैं हम बाप के। कोई भी बात उठाओ बहुत सहज लगती है। बाकी ये जरूर होता है, जो दिल में या कहाँ भी जाते हैं तो ये खुशी रहनी चाहिए बच्चों। जो गाया हुआ है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, तो सुख होना चाहिए ना। परंतु जब जाते हो वहां बाहर की दुनिया में, तभी सबका तो नहीं होता है, कोई का तो होता रहता है कुछ न कुछ परसेंटेज में। अब 70% सत्य पाठ, 50 या 40 या ऐसे करते करते ऐसे ऐसे रहते हैं ना। बाकी जा करके 1-2% में रहते हैं, ये रहते हैं, याद रहती जरूर है। बाकी कहेंगे 1-2%। अच्छा चलो बच्ची, म्यूजिक बजाया कि हमको घर जरूर जाना है। दुनिया की तो किसको मालूम नहीं है कि हमको घर जाना है। तुम बच्चों को सिर्फ याद है कि हमको घर जाना है, इसलिए घर याद आवे तो अच्छा ही है। अंतमते सो घर में जाकर के पहुंचेंगे। बाबा का घर है, वो जो है ना सन्यासी, वो बोलते हैं कि ब्रह्म घर है। वो ऐसे नहीं कहते हैं कि ब्रह्म में रहने वाले बाबा का घर है, वो तो जानते नहीं है। अगर तुम ये समझते हो, जानते हो कि बाप घर में रहते हैं और आप भी घर में रहते हैं, बाबा कहते हैं कि मुझे घर को है और अपनी याद करो, आत्मा की। अगर वो कहें कि नहीं घर को याद करो, तो भी उसमें कोई फर्क नहीं रहता है, क्योंकि ज्ञान तो बच्चों में है ना कि घर में बाबा है, बाबा के पास चले जाएंगे। और वहां कौन बैठा होगा? घर में बाप आया है, सो तो साथ में ही ले जाएंगे ना।
इसलिए इसको शिव की बारात कहते हैं। समझा ना? और आत्माओं को ही शिव की बारात कहते हैं। जो आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं होते हैं उनके लिए नहीं कहते। आत्मा बनते हैं, नहीं तो शंकर के लिए, पार्वती के लिए तो फिर बारात फिर चाहिए देवताओं की। वो फिर आत्माओं की थोड़े ही कहेंगे। तो वो देवताओं की बारात तो होती नहीं, वो तो होती है आत्माओं की। बहुत तो सूक्ष्म वतन में तो अब वो कोई बारात होती नहीं है। हाँ, स्वर्ग में हो सकती है, सुखधाम में बारात हो सकती है, बाकी सूक्ष्म वतन में तो बारात हो ही नहीं सकती। हाँ, हो सकते हैं तब जब भक्ति मार्ग में है, जबकि बहुत ज्ञान में मजबूत हो जाते हैं, भक्ति में मजबूत हो जाते हैं और उनको ये निश्चय हो जाता है कि हाँ शंकर पार्वती को जा करके बर सकेंगे, बर पाएंगे। बर के आएंगे तो बारात नहीं आएगी। तो बस अगर किसको निश्चय होगा और बहुत निश्चय होगा तो साक्षात्कार हो जाएगा। और उस साक्षात्कार से तो कुछ फायदा ही नहीं है। ऐसे ही जैसे हनुमान को, गणेश को, फलाने को होते हैं, साक्षात्कार हो जाते हैं उनका, तैसे तैसे उसमें भी फायदा नहीं है कोई। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप व दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार। गुड नाइट।